डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दुर्गा ट्यूटोरियल ऑनलाइन क्लासेज। दुर्गा ट्यूटोरियल के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। रैपिड प्रिपरेशन कोर्स फॉर 2021 एग्ज़ाम सामाजिक विज्ञान का ये दूसरा सेट है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस विथ आंसर का यह दूसरा भाग है। पहला भाग अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे आप प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं, और पिछले भाग का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है पहला प्रश्न आज का। पहला प्रश्न है, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? ऑप्शंस हैं मेजनी, गैरिबाल्डी, विक्टर इमैनुअल, मुसोलिनी। सही जवाब को जानते हैं? सही जवाब है मेजनी। अगले प्रश्न को देखते हैं। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की, इटली, इंग्लैंड, फ्रांस। सही आंसर इसका है तुर्की। अगले प्रश्न को देखते हैं। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, पोलैंड। सही जवाब इसका होगा जर्मनी। चौथा प्रश्न है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? इसका सही जवाब क्या होगा जानते हैं? ऑप्शंस पहले देखते हैं। 1895, 1900, 1915, 1916। सही जवाब इसका होगा 1916। पांचवा प्रश्न आपके सामने है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? इसके ऑप्शंस हैं राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस। सही जवाब को जानते हैं? राजा राम मोहन राय इसका आंसर होगा। आप जो भी प्रश्न यहाँ पे पढ़ रहे हैं इसको पीडीएफ के रूप में कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। आप वहाँ से डाउनलोड करके याद इसे कर सकते हैं। अगर किसी का उत्तर आप नहीं जानते हैं तो उसे याद कर लीजिए। अगर आपको इस सब का उत्तर मालूम है तो सही है। आगे बढ़ते हैं, छठे प्रश्न को देखते हैं। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? इसके ऑप्शंस हैं क्रॉम्पटन, जेम्स हारग्रीव्स, हम्फ्री डेवी, जॉन के। सही जवाब को जानते हैं? हम्फ्री डेवी इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। सातवां प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? इसके सही जवाब को जानते हैं? सबसे पहले ऑप्शंस को देख लीजिए। 1917, 1919, 1921, 1923। सही जवाब इसका होगा 1919। अगले प्रश्न को देखते हैं। पटना गोल घर किस उद्देश्य से बनाया गया था? इसके ऑप्शंस हैं सैनिक रखने के लिए, अस्त्र शस्त्र रखने के लिए, अनाज रखने के लिए, पूजा करने के लिए। इसका सही जवाब होगा अनाज रखने के लिए। अगले प्रश्न को देखते हैं। नौवां प्रश्न, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? इसके ऑप्शंस हैं चीन, जर्मनी, जापान, रोम। सही जवाब इसका होगा चीन। 10वां प्रश्न, हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? इसके ऑप्शंस हैं रामकृष्ण वर्मा, श्री कृष्ण सिंह, मजरूल हक, सच्चिदानंद सिन्हा। सही जवाब इसका होगा सच्चिदानंद सिन्हा। 11वां प्रश्न आपके सामने है, काली मिट्टी उपयुक्त है कपास के लिए, लीची के लिए, गेहूं के लिए, बजरा के लिए। सही जवाब इसका होगा कपास के लिए। अगले प्रश्न को देखते हैं। 12वां प्रश्न, सर्वाधिक वर्षा होती है? इसके ऑप्शंस है पूर्णिया में, चेरापूंजी में, कोची में, माओ सिनराम में। इसके सही जवाब को जानते हैं? माओ सिनराम होगा इसका सही जवाब। अगले प्रश्न को देखते हैं। पीतल बनाया जाता है तांबे से, जास्ते से, तांबा और जास्ता दोनों से, तांबा, जास्ता और टीन से। सही जवाब इसका होगा तांबा और जास्ता दोनों से। अगले प्रश्न को देखते हैं। इनमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? इसके ऑप्शंस है प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, विद्युत, कोयला। सही जवाब इसका होगा विद्युत। अगले प्रश्न को देखते हैं। नेपा नगर प्रसिद्ध है? इसके ऑप्शंस हैं चीनी के लिए, सीमेंट के लिए, अखबारी कागज के लिए, सूती कपड़ों के लिए।
सही जवाब इसका होगा अखबारी कागज के लिए। 16वां प्रश्न आपके सामने है, दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? इसके ऑप्शंस हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन डी, वसा। सही जवाब को जानते हैं, इसका सही जवाब होगा प्रोटीन। 17वां प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? ये क्वेश्चन फर्स्ट सेट में भी आपको मिला था, आपको शायद याद होगा। इसके ऑप्शन है सूती वस्त्र, सीमेंट, चीनी, जूट। सही जवाब इसका होगा सीमेंट। अगले प्रश्न को देखते हैं, इनमें से कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? राजमार्ग संख्या 2, राजमार्ग संख्या 3, राजमार्ग संख्या 5, राजमार्ग संख्या 7। इसका सही जवाब होगा राजमार्ग संख्या 7। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, कंडला। इसका सही जवाब होगा कोलकाता। 20वां प्रश्न आपके सामने है, मंदार हिल किस जिले में स्थित है? इसके ऑप्शंस हैं मुंगेर, भागलपुर, बांका, बक्सर। इसका सही जवाब होगा बांका। 21वां प्रश्न, 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? इसके ऑप्शंस हैं 61, 63, 65, 67। सही जवाब होगा 61। 22वां प्रश्न आपके सामने है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? इसके ऑप्शंस हैं 5 नवंबर 2000, 9 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2001। सही जवाब इसका है 15 नवंबर 2000। अगला प्रश्न, 1977 की लोकसभा के चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला? इसके ऑप्शंस हैं भारतीय जनता पार्टी, जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। इसका सही जवाब होगा जनता पार्टी। 24वां प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? इसके ऑप्शंस हैं 1885, 1890, 1895, 1900। सही जवाब इसका होगा 1885। अगला प्रश्न, 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? इसके ऑप्शंस हैं 2012, 2013, 2014, 2015। सही जवाब इसका होगा 2014। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? इसके ऑप्शंस हैं पंच, सरपंच, प्रमुख, न्याय मित्र। सही जवाब इसका होगा सरपंच। अगले प्रश्न को देखते हैं। 27वां प्रश्न आपके सामने है। अभी जो भी प्रश्न आप पढ़ रहे हैं उसका PDF आपको दे दिया गया है लिंक के रूप में कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप इसे डाउनलोड करके याद कर सकते हैं। 27वां प्रश्न, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? हाथ का पंजा, कमल का फूल, गेंदा का फूल, चक्र। सही जवाब होगा कमल का फूल। अगले प्रश्न को देखते हैं। लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? अरस्तू, जॉर्ज वाशिंगटन, अब्राहम लिंकन, लॉर्ड ब्राइस। सही आंसर को जानते हैं अब्राहम लिंकन। 29वां प्रश्न, लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था? इसके ऑप्शंस हैं बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, त्रिपुरा। सही जवाब है बिहार। आपके बिहार में ही लिच्छवी गणतंत्र स्थापित था। नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है? इसके ऑप्शंस हैं 100 दिन के लिए, 125 दिन के लिए, 150 दिन के लिए, 200 दिन के लिए। इसका सही जवाब होगा 100 दिनों के लिए। अगला प्रश्न, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950, 15 सितंबर 1950, 15 अक्टूबर 1951। इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा इसका 15 मार्च 1950। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने है, आप देख पा रहे हैं। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? इसके ऑप्शंस हैं 14, 19, 20, 27। सही जवाब इसका होगा 19। अगला प्रश्न 33वां प्रश्न। 33वां प्रश्न आपके सामने है, आप देख पा रहे हैं। नोबेल पुरस्कार सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री हैं। इसके ऑप्शंस हैं प्रोफेसर इकबाल यूनुस, मोहम्मद इकबाल यूनुस,
प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, मोहम्मद शफीक यूनुस। सही जवाब इसका होगा प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। अगला प्रश्न 34वां प्रश्न, मानव पूंजी के प्रमुख घटक हैं ज्ञान, कौशल, अनुभव, इनमें से सभी। इसका जवाब होगा इनमें से सभी। भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया? इसके ऑप्शन है 2004, 2005, 2006, 2007। सही जवाब इसका होगा 2005। अगला प्रश्न 36वां प्रश्न, जवाहर रोजगार योजना लागू हुई। इसके ऑप्शंस हैं 1988, 1989, 1990, 1991। सही जवाब इसका होगा 1989। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है? हुंडई, टोयोटा, फोर्ड, टाटा। सही जवाब होगा टाटा। टाटा भारत की ही कंपनी है। विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई? ये क्वेश्चन पिछले सेट में भी था, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, दिमाग में इसे रखिएगा। इसके ऑप्शन हैं 1992, 1993, 1994, 1995। सही जवाब इसका होगा 1995। अगले प्रश्न को देखते हैं, इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? इसके ऑप्शन है आतंकवाद, सुनामी, बाढ़, भूकंप। सही जवाब इसका होगा आतंकवाद। आज का अंतिम प्रश्न 40वां प्रश्न, भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था। इसके ऑप्शन हैं 1934 में, 1948 में, 1967 में, 1990 में। इसका सही जवाब होगा 1934। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ये कोर्स पसंद आया हो, तो अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपको धन्यवाद। इस वीडियो का जो भी नोट्स है, जो भी आप अभी पढ़े हैं, उसको कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के रूप में दे दिया गया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं।